जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का टाइटल है एन ओल्ड माइजर। एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, माइजर का मतलब कंजूस। तो एक बूढ़ा कंजूस। इस वीडियो में हम आपके लिए एक एक अंग्रेज़ी वर्ड का हिंदी में अर्थ बताएंगे। तो प्यारे साथियों, आप कापी और कलम उठा लीजिएगा और हमारे साथ साथ आप भी लिखती जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस एन ओल्ड माइजर लिव्ड इन आ स्मॉल हाउस। तो दे दिया है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया। एन, एन का मतलब एक, एन का मतलब एक। ओल्ड, बूढ़ा। ओल्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बूढ़ा। हम इसे पुराना भी कह सकते हैं। माइजर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। हमने यहाँ पर कंजूस लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर लिव्ड। लिव्ड का मतलब रहता था। क्या? रहता था। इनका मतलब में, इनका मतलब में आ, एक। आ का मतलब एक। इसे कुछ लोग ए भी पढ़ते हैं। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटे। क्या? छोटे। हाउस का मतलब घर। हाउस का मतलब घर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एक बार एक बूढ़ा कंजूस एक छोटे घर में रहता था। एक बार एक बूढ़ा कंजूस एक छोटे घर में रहता था। दैट हैड आ गार्डन। दैट, दैट का मतलब जो कि। क्या? जो, या कह लेंगे या कहेंगे जो कि। हैड, हैड का मतलब पास था। क्या? पास था। आ, एक। आ का मतलब होता है एक। गार्डन का मतलब बगीचा। गार्डन का मतलब होता है बगीचा। हमने यहाँ पर बगीचा लिख दिया। जो एक बगीचे के पास था। जो एक बगीचे के पास था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन दैट गार्डन। इन मतलब में, इनका मतलब में। दैट, दैट का मतलब उस। दैट का मतलब उस। गार्डन का मतलब बगीचा। क्या? बगीचा। हमने यहाँ पर बगीचा लिख दिया। सो इसका अर्थ जानते हैं। उस बगीचे में। क्या हुआ? उस बगीचे में। अ माइजर हाइड ऑल हिज गोल्डन कॉइन्स। द माइजर, माइजर का मतलब कंजूस। क्या लिखेंगे? कंजूस। हमने यहाँ पर कंजूस लिख दिया। हाइड का मतलब छिपाया। क्या? छिपाया। हमने यहाँ पर छिपाया लिख दिया। आल का मतलब सभी। आल का मतलब सभी। हमने यहाँ पर सभी लिख दिया। हिस का मतलब होता है अपने। यहाँ पर हिस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर माइजर है, तो माइजर ने अपने लिए हिज लगाया है। क्या लगाया है? हिज। तो हिज का मतलब अपने। क्या? अपने। गोल्ड का मतलब सोने के। क्या? सोने के। और कॉइन्स का मतलब सिक्के। कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के। हमने प्यारे साथियों यहाँ पर सिक्के लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। द माइजर, कंजूस ने। हाइड, छिपाया। आल, सभी। हिज, अपने। गोल्डन, सोने के। कॉइन्स का मतलब सिक्के। तो कंजूस ने अपने सभी सोने के सिक्कों को छिपाया इन आ पिट। इन का मतलब में। आ, एक। आ का मतलब एक और पिट का मतलब गड्ढे। क्या? गड्ढे। हमने यहाँ पर गड्ढे लिख दिया। सो इनका मतलब में। आ, एक। पिट का मतलब गड्ढे में। सो एक गड्ढे में। नेक्स्ट है वेनेत का मतलब होता है प्यारे साथियों नीचे। क्या? नीचे। सम, सम का मतलब कुछ। स्टोन्स का मतलब पत्थरों। क्या? पत्थरों। हमने यहाँ पर पत्थरों लिख दिया। क्या? पत्थरों। अब हम देखते हैं। तो उसने कुछ पत्थरों के नीचे एक गड्ढे में अपने सोने के सिक्कों को छिपा रखा था। नेक्स्ट है एवरी डे। एवरी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। क्या? प्रत्येक। हमने यहाँ पर प्रत्येक लिख दिया और डे का मतलब दिन।
डे का मतलब दिन। सो प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले। और गोइंग का मतलब जाने, क्या? जाने से। टू का मतलब को, और बेड का मतलब बिस्तर, बेड का मतलब बिस्तर। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो बिस्तर पर जाने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, गोइंग का मतलब जाने से, टू को और बेड का मतलब बिस्तर। तो बिस्तर पर जाने से पहले हम ये भी कह सकते हैं क्या? सोने के पहले। ओल्ड माइजर यूज टू गो नियर द पिट वेयर ही हैड हिडन हिज गोल्ड टू काउंट द कॉइन्स। द ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, क्या कहेंगे? बूढ़ा। माइजर कंजूस, माइजर का मतलब कंजूस, बूढ़ा कंजूस। यूज्ड टू प्रयोग करता था, क्या? प्रयोग करता था। तो हमने यहाँ पर प्रयोग लिख दिया। गो, गो का मतलब जाना, गो का मतलब जाना। नियर का मतलब पास, नियर का मतलब होता है पास। द पिट का मतलब गड्ढा, क्या? गड्ढा। हमने यहाँ पर गड्ढा लिख दिया। वेयर का मतलब जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ। ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने। हमने उसने लिख दिया। हैड मतलब था। हिडन छिपाया, क्या? छिपाया। हमने यहाँ पर छिपाया लिख दिया। हिज का मतलब अपने, हिज का मतलब अपने। और गोल्ड का मतलब सोने के, क्या? सोने के। टू काउंट, काउंट का मतलब गिनना, क्या? गिनना। यहाँ पर द कॉइन्स का मतलब सिक्के, द कॉइन्स का मतलब सिक्के। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ओल्ड माइजर यूज टू गो नियर द पिट वेयर ही हैड हिडन हिज गोल्ड टू काउंट द कॉइन्स। बूढ़ा कंजूस गड्ढे के पास जाता था जहां उसने अपने सोने के सिक्कों को छिपा रखा था और उन्हें गिनता था। कंटिन्यूड दिस रिटर्न टू गो। ही, वह, ही का मतलब वह कह सकते हैं या उसने। कंटिन्यूड लगातार, क्या? लगातार। हम इसे कह देंगे लगातार, क्या? लगातार। दिस का मतलब यह है। रूटीन का मतलब नियम, क्या? नियम। टू गो जाना, क्या? जाना। सो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही का मतलब उसने या वह, कंटिन्यू लगातार, दिस का मतलब यह, और रूटीन का मतलब नियम बना रखा था, गो मतलब जाने का। तो उसने लगातार जाने का नियम बना रखा था। एंड काउंट द गोल्ड कॉइन्स डे आफ्टर डे। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। काउंट गिनता था, क्या? गिनता था। द गोल्ड का मतलब सोने के, क्या? सोने के। कॉइन्स का मतलब सिक्के, सिक्के। डे, डे का मतलब दिन। आफ्टर का मतलब बाद, डे का मतलब दिन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड और काउंट गिनता था। द गोल्ड सोने के, कौन सिक्के, डे आफ्टर डे मतलब रोज या प्रत्येक दिन। तो वह वहाँ जाकर उस गड्ढे के पास रोज सोने के सिक्कों को दिन प्रतिदिन गिनता था। नेक्स्ट है नॉट वंस डिड ही ever spent the gold coins that he had saved। नॉट, नहीं, नॉट का मतलब नहीं। वंस एक बार, क्या? एक बार, एक बार भी नहीं। डिड ही मतलब उसने, क्या? उसने। ईवर, ईवर का मतलब होता है कभी, ईवर का मतलब कभी।
स्पेंड का मतलब खर्च किए, क्या खर्च किए। द गोल्ड का मतलब सोने के, क्या सोने के। और कॉइन्स का मतलब सिक्के, क्या सिक्के। दैट मतलब जो। ही उसने, ही का मतलब उसने। हैड सेव्ड बचाए थे, हैड का मतलब था और सेव्ड का मतलब बचाए, क्या बचाए। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। नॉट वंस डेड ही ईवर स्पेंट द गोल्ड कॉइन्स। उसने एक बार भी सोने के सिक्कों को खर्च नहीं किया। दैट ही हैड सेव्ड जो उसने बचाए थे। तो जो उसने सोने के सिक्के बचाए थे, उन सोने के सिक्कों को उसने एक बार भी खर्च नहीं किया था। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।